बड़ी शर्मिंदगी वाली घटना है कि दबंग कोई भी समाज का हो जो अपने को दबंगता गलत दिशा में लेता है, क्योंकि जिन लोगों का घर जलाया गया है वो गरीब हैं, वो दलित हो कि महादलित हो या कोई भी समाज का हो, तो राजनीति करने के लिए तो दलित महादलित ये सब चलता है। लेकिन यहाँ की घटना को शुरुआत में दिखाया गया कि दलित को दबंगों ने किया जैसे सवर्ण ने किया। तो सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करके जिन गरीबों का घर जला है उसका घर बनवाना। उस पर सरकार का कितना फोकस है ये आप जानते हैं। अभी तक न राज्य सरकार का कोई बड़ा नेता, न तो राजद का बड़ा नेता, न तेजस्वी गए हैं, न नीतीश कुमार में गए हैं, न चिराग पासवान गए, न जीतन राम मांझी खुद ही गए हैं। देखिए, बिहार में कोई भी घटना हो और उस घटना में राजनीति न करे, ये संभव नहीं है। यदि जिनको मैंने आरोपी बनाया गया है और उसके परिजन कह रहे हैं कि हमारे परिजन निर्दोष हैं, वो गए ही नहीं थे और उन पर ये आरोप लगाया गया है, ये जांच का विषय है और जांच करके क्विक देखना चाहिए कि क्या सरकार प्रशासन कहीं निर्दोष को तो फिर से नहीं फंसा रहा है, क्योंकि बिहार में एक नहीं दर्जनों ऐसी घटना घटी है जहां निर्दोष को ही आरोपी बना के जेल भेज दिया जाता। नवादा में 18 सितंबर की रात दबंगों ने 35 घरों को फूंक दिया। ये सभी घर जो है वह महादलित के थे। उसके बाद बिहार में दलित महादलित की राजनीति शुरू हो गई, जहां एक ओर जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को गरेड़िया बताया, तो वहीं पर तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को शर्मा बताया। अब लगातार बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। जीतन राम मांझी जो हैं वह लगातार बोल रहे हैं कि जिन लोगों के घर को फूंका गया है उसमें अधिकतर जो दबंग हैं, जिन्होंने घर को फूंका है उसमें अधिकतर यादव हैं। साथ ही साथ पासवानों की भी चर्चा हो रही है। कई तरह की बात जो है सामने आ रही है। 19% महादलित का जो वोट बैंक है उस पर सभी पार्टियों की नजर है, चाहे वो जीतन राम मांझी पार्टी हो या फिर एनडीए दल हो या फिर महागठबंधन हो। देखिए, नवादा कांड पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, नवादा कांड तो हो गया, लेकिन जो है वोट की राजनीति शुरू हो गई है, जाति की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं जीतन राम मांझी जो हैं वह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव गरेड़िया हैं, तो इधर तेजस्वी यादव जो है जीतन राम मांझी को भूमिहार बता रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? अभी नेता पहुंचे नहीं है लेकिन राजनीति जो है वह शुरू हो चुकी है। देखिए, नवादा वाली घटना काफ़ी दुखद है, बड़ी शर्मिंदगी वाली घटना है कि दबंग कोई भी समाज का हो जो अपने को दबंगता गलत दिशा में लेता है, क्योंकि जिन लोगों का घर जलाया गया है वो गरीब हैं, वो दलित हो कि महादलित हो या कोई भी समाज का हो, तो राजनीति करने के लिए तो दलित महादलित ये सब चलता है। लेकिन यहाँ की घटना को शुरुआत में दिखाया गया कि दलित को दबंगों ने किया जैसे सवर्ण ने किया। लेकिन ये बात निकल कर आई कि दलित जो मांझी समाज से हैं, जो जीतन राम मांझी के समाज से हैं, उनके समाज के ये लोग हैं जो महादलित हैं, और इन महादलित में 35 ने 50 से अधिक घर को जलाया गया है। और जलाने वाले कौन हैं? तो दलित पासवान समाज से हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उसमें यादव समाज का उस पर ध्यान है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जाति से हम लोग न के जोड़ के देखें, ना दलित महादलित से जोड़ के जो देखें, देखना हमें ये है कि गरीबों के साथ अन्याय कौन किया, अत्याचार कौन किया, कौन गरीब का घर जलाया। तो सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करके जिन गरीबों का घर जला है उसका घर बनवाना। उस पर सरकार का कितना फोकस है ये आप जानते हैं। अभी तक न राज्य सरकार का कोई बड़ा नेता, न तो राजद का बड़ा नेता, न तेजस्वी गए हैं, न नीतीश कुमार में गए हैं, न चिराग पासवान गए, न जीतन राम मांझी खुद ही गए हैं। सब दूर से अपनी राजनीति रूपी तीर चला रहे हैं। तीर का तर्कश अपना चल रहा है, लेकिन कहीं से उन गरीबों की चिंता नहीं कि उन गरीब का घर नहीं है, बारिश का समय है, बरसात का समय है, वो किस स्थिति में होगा, उनके कितनी वो रहने का घर ही नहीं जला है बल्कि उसके अंदर का सामान जला है, तो उनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी। तो जो प्रयास होना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो आज तक भी वहाँ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है। और कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई है। उस गिरफ्तारी में कितने सही अपराधी की गिरफ्तारी हुई है कि फिर ये राजनीतिक के भावना से हुई है, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं निकल के आया कि जो भी बड़े नेता अपने को
फलाने समाज का नेता, फलाने महादलित का नेता जो भी गीत गाते हों, लेकिन इस मुद्दे पर जो क्विक एक्शन होना चाहिए वो किसी ने नहीं किया है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जेल में डाला गया है, उनके परिजन जो है वह घर के बाहर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्हें ज़बरदस्ती जो है फंसा दिया गया और उन्हें टांग कर पुलिस ले गई। तो क्या कुछ कहेंगे कि क्या इसमें भी जो है खानापूर्ति की जा रही, इस मामले को लेकर भी निर्दोष को जो है पकड़ा जा रहा है और आरोपियों को बचाया जा रहा है? देखिए, बिहार में कोई भी घटना हो और उस घटना में राजनीति न करे, ये संभव नहीं है। यदि जिनको मैंने आरोपी बनाया गया है और उसके परिजन कह रहे हैं कि हमारे परिजन निर्दोष हैं, वो गए ही नहीं थे और उन पर ये आरोप लगाया गया है, ये जांच का विषय है और जांच करके क्विक देखना चाहिए कि क्या सरकार, प्रशासन कहीं निर्दोष को तो फिर से नहीं फंसा रहा है, क्योंकि बिहार में एक नहीं दर्जनों ऐसी घटना घटी है जहां निर्दोष को ही आरोपी बना के जेल भेज दिया जाता है, कहीं दुष्कर्मी बना दिया जाता है, कहीं हत्यारा बना दिया जाता है। तो क्या इस घटना में भी कहीं ऐसा तो हो नहीं रहा है? तो सरकार को एक बड़ी ईमानदारी से इस घटना पर हमें लगता है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से या पूर्व न्यायाधीश से भी इस घटना की न्यायिक जांच करके जो भी इसके लिए दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई भी किसी गरीब के साथ इस तरह का न्याय नहीं करे। अच्छा, बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है तभी से ऐसी छुटपुट घटनाएं तो आ ही रही थी। अब नवादा में ऐसा कांड हो गया। जमीन सर्वे को लेकर भी इसको जोड़ा जा रहा है। जिन दबंगों ने घर जलाए हैं उनके एक तरफ उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है हमारी है, साथ ही साथ जिनके घर जले हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो क्या जमीन सर्वे को लेकर भी सरकार को कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, जमीन सर्वे सरकार का कितना अच्छा सोच है, कितना अच्छा रिजल्ट होगा, ये कहना भी मुश्किल है। ये प्रयोग सरकार का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी ज़मीन हैं जिस पर आज नहीं बल्कि पुश्त दर पुश्त लोग उस पर रह रहे हैं और वो सर्वे में कहीं और दिख रहा है। तो नेचुरल बात है कि वहाँ आपका एक तनाव होगा, लेकिन हम बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि इस तरह की तनाव की जो माहौल है उसमें बहुत ठंडे दिमाग से चलने की ज़रूरत है, बहुत स्थिरता से और सच्चाई को समझते हुए चलना है। यदि कहीं कोई मकान है या कुछ भी है तो उसके लिए आप कानून का सहारा लें, न कि वहाँ दबंगता दिखाएं, घर जला दें, ये कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार ने सर्वे लाया है, इस पर अभी कहना मुश्किल है कि इसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि निगेटिव होगा और सरकार का इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्योंकि अपने यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भ्रष्टाचार एकदम लास्ट तक, अंत तक असीम है। तो ये सर्वे के बहाने भी एक भ्रष्टाचार का काम अपने पूरे बिहार में चल रहा है। तो वो तो सर्वे का ये तो इक्का दुक्का है, घर जलने की घटना है। हमें जो दिख रहा है पूरे बिहार का माहौल कि सर्वे को यदि निरंतर यदि रखा गया एक्टिव रूप में तो इक्का दुक्का नहीं, ऐसे सैकड़ों घटना घटेगी और इससे बड़ी घटना घटेगी। तो एक बार फिर से बिहार में दलित महादलित की राजनीति हो रही है। लगातार सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार आमने सामने है। तेजस्वी यादव अलग बयानबाजी कर रहे हैं तो इधर जीतन राम मांझी जो है अपने वोट बैंक पर उनका नजर है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी है और किस प्रकार 19% जो महादलित का वोट बैंक है उसे कैसे साधा जाए। तो उधर तेजस्वी यादव जो है उसमें सेंधमारी करने के चक्कर में है, तमाम तरह की चीज़ है। तेजस्वी यादव एक तरफ जीतन राम मांझी को भूमिहार बता रहे हैं तो एक तरफ मांझी जो है तेजस्वी यादव को गरीडिया बता रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें जो है बिहार में हो रही हैं, लेकिन कोई भी नेता जो है अभी तक नवादा नहीं पहुंचे हैं। कोई भी बड़े नेता नवादा की घटना को लेकर सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो है कोई भी नेता अभी तक नहीं गए हैं। जिनके साथ ये घटना हुई है उनके परिवार वालों को अभी तक मुआवजा की भी घोषणा नहीं की गई है। तो आपको क्या लगता है नवादा घटना को लेकर? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।